हेलो गाइस, वेलकम आपको आज की काली लाइनेक्स की इस वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि अपने काली लाइनेक्स ओएस में किस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हम क्रिएटेड अकाउंट को डिलीट करने के प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अपने काली लाइनेक्स में मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट ही क्यों करते हैं। सो गाइस, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती है, जिनमें पहली रीजन आइसोलेशन है। लेट्स सपोज कोई ऐसा काम है जिससे कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि पेलोड की टेस्टिंग वगैरह, वायरसेस की टेस्टिंग वगैरह। तो इसके लिए आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक अलग से यूज़र बना सकते हैं। बाद में इसी एक आइसोलेटेड अलग यूज़र में आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड चीज़ आती है सिक्योरिटी। यहाँ पर काली लाइनेक्स में क्रिएट किए गए यूजर्स को अलग अलग परमिशंस असाइन की जा सकती हैं, जिससे कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं काली लाइनेक्स में दो यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र 1 और यूज़र 2। तो यहाँ पर मैं यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों की परमिशंस को खुद से असाइन कर सकता हूँ कि कौन सा यूज़र किस हद तक किस चीज़ को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से हमारी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ आती है कोलैबोरेशन। सो गाइस, जब हम एक ही सिस्टम पर मल्टीपल अकाउंट्स बना देते हैं तो इससे मल्टीपल लोग एक ही सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास 3 पर्सन हैं और इन तीनों पर्सन्स को ही सिस्टम का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम 3 मल्टीपल अकाउंट्स बना देंगे, जिससे कि इन तीनों यूज़र्स के लिए 3 डिफरेंट अकाउंट्स बन जाएंगे और हर यूज़र या हर पर्सन के लिए अपना एक अलग अकाउंट मौजूद होगा। इसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ आती है एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम एक सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो जो भी इन अकाउंट्स को क्रिएट करता है उसे एडमिन कहा जाता है, और एडमिन के हाथ में ही तमाम कंट्रोल होता है। वो जब चाहे जिस मर्जी अकाउंट को डिलीट या न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता है, और वो जब चाहे किसी भी अकाउंट की परमिशंस को भी चेंज कर सकता है। सो गाइस, इन्हीं सब रीजंस के चलते हुए हम अपने काली लाइनेक्स में मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। सो चलिए गाइस, अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने काली के टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सिस्टम का यूज़र नेम चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम का यूज़र क्या है। सो इसके लिए यहाँ पर मैं who am I की कमांड दूंगा। तो इस वक्त में आप चेक कर सकते हैं कि मेरा यूज़र नेम अमून है और मैं किसी अमून यूज़र अकाउंट में मौजूद हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अब हम यहाँ पर एक न्यू अकाउंट बनाते हैं। सो गाइस, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम sudo add यूज़र की कमांड एंटर करेंगे। इसके बाद हम इस कमांड के आगे एक यूज़र नेम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम फ़िलहाल के टाइम पे यूज़र 1 रख रहा हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो मुझसे मेरे अमून यूज़र का पासवर्ड पूछा जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने अमून यूज़र का पासवर्ड एंटर कर लूँगा। इसके बाद देन गाइज, यहाँ पर मैं जो न्यू यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ उसका एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। सो यहाँ पर हम उसका एक पासवर्ड सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने सेम पासवर्ड को रीटाइप भी करना है। सो पासवर्ड सेट करने के बाद हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमसे यूज़र का नेम सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो अपने यूज़र 1 क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसका नाम यहाँ पर हारून लिख लेता हूँ। इसके बाद आप एक रूम नंबर सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वर्क फ़ोन नंबर भी सेट कर सकते हैं कि हारून का वर्किंग फ़ोन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फ़ोन नंबर दे देता हूँ। इसके बाद हमें एक होम फ़ोन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी मैं एक रैंडम नंबर ही टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर अदर की एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपने यूज़र के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अभी मैं नथिंग लिख रहा हूँ, और हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या हमने इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फिलअप किया है। सो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं यस ही कर देता हूँ। सो हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी यूज़र की आईडीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पर आईडी और उस यूज़र का नेम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे यूज़र 1 की आईडी देखनी है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज़र 1 एंटर कर दूँगा। इसके बाद हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे सो यहाँ पर हमारे पास UID यानी कि यूज़र आईडी भी आ जाएगी। इसी तरह से GID यानी कि ग्रुप की आईडी भी आ जाएगी, और उसके साथ साथ हमारा यूज़र जिन जिन ग्रुप्स में ऐड है उन तमाम ग्रुप्स की आईडीज़ भी हमारे सामने आ जाएंगी। इसके बाद गाइज़, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम में मौजूद तमाम यूज़र्स की डिटेल्स को देखें कि हमारे सिस्टम में इस वक्त में
कितने यूज़र क्रिएटेड हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर गेट ENT स्पेस और पास WD की कमांड एंटर करते हैं। इससे आपके सामने सिस्टम के तमाम यूज़र्स आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे सामने इतने सारे यूज़र्स आ चुके हैं जो कि हमने क्रिएट भी नहीं किए हैं। सो गाइज़, ये सिस्टम्स की अपनी यूज़र्स फाइल हैं। आपने इन सब को इग्नोर करके ये लास्ट वाली यूज़र आईडी को देखना है, क्योंकि यही यूज़र आईडी अभी हमने क्रिएट की है। हमने यूज़र 1 के नाम से अकाउंट बनाया था, उसका नेम हमने हारून रखा था। इसके अलावा 23 उसका रूम नंबर था, उसका हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया था। इसके अलावा हमने उसका एक होम नंबर मेंशन किया था और उसके हमने अदर में नथिंग मेंशन किया था। तो वो तमाम डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसके बाद भी एक न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ तो उसकी तमाम डिटेल भी यहाँ पर मेरे इस यूज़र के नीचे मेंशन हो जाएगी। अब गाइज़, अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसी एक यूज़र की डिटेल्स को ही देखना हो तो हम यहाँ पर गेट ENT स्पेस पास WD की कमांड एंटर करते हैं। सेम कमांड जो कि अभी हमने पहले एंटर की थी, बट इसके आगे हम उस स्पेसिफिक यूज़र का नेम मेंशन कर देते हैं जिसकी कि हमने डिटेल को देखना हो। सो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यूज़र 1 की सिंगल डिटेल को देखना चाहता था, तो यहाँ पर मैंने यूज़र 1 मेंशन कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर मेरा जो यूज़र अमून है जो कि अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, अगर मुझे उसकी डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर मैं सेम कमांड एंटर करूँगा, बस यूज़र नेम चेंज कर दूँगा। सो यहाँ पर मेरे सामने अमून यूज़र की भी तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं। सो आई होप गाइज आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से एक यूज़र की डिटेल्स को चेक किया जाता है। तो अब मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, अब हम यहाँ पर मज़ीद एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर मैं sudo ऐड यूज़र की कमांड देता हूँ और अब मैं इस यूज़र का नेम सेट करूँगा। सो इस यूज़र का नेम मैं user2 रख लेता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा सो मुझसे इस यूज़र का पासवर्ड सेट करने को कहा जाएगा। सो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। इसके बाद सेम हमसे पहले की तरह यूज़र्स की फर्दर डिटेल मांगी जाएगी। सो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं खाली छोड़ देता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, अब यहाँ पर हमारे पास user2 के नाम से एक और न्यू यूज़र बन चुका है। तो अब अगर यहाँ पर मैं गेट ENT पास WD की कमांड एंटर करता हूँ और अपने सिस्टम के तमाम यूज़र्स को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास user2 के नाम से एक न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमने इस user2 की कोई भी ख़ास डिटेल, नेम या इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि हमने अपने यूज़र 1 में एक नेम, नंबर और फर्दर इन्फॉर्मेशन मेंशन की थी जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी यूज़र 1 के बिल्कुल नीचे मेरा यूज़र 2 क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से हम जितने यूज़र्स बनाते चले जाएंगे यहाँ पर वो तमाम यूज़र्स आ जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको यूज़र बनाने की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब गाइज यहाँ पर अगर मैं फिज़िकली अपने इस अमून यूज़र को लॉग आउट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वो तमाम यूज़र्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि अभी हमने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 यूज़र देखने को मिल रहे हैं, अमून, हारून और user2। तो यहाँ पर मुझे जिस भी यूज़र में लॉगिन करना है जस्ट उस यूज़र पर क्लिक करके उसका सेट किया गया जो पासवर्ड था वो एंटर करना है, तो मैं उस यूज़र में लॉगिन कर जाऊँगा। सो गाइस, इस तरह से मेरे काली लाइनेक्स में मेरे मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने क्रिएट किए गए यूज़र हारून को लॉगिन करके देख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं हारून का पासवर्ड एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मेरे सामने मेरा एक यूज़र ओपन हो चुका है जो कि अभी अभी मैंने क्रिएट किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली एक न्यू मशीन मेरे सामने ओपन हुई है। इस अकाउंट में अभी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, यहाँ तक कि इसमें ना तो कोई फोल्डर और ना ही कोई फाइल क्रिएट की गई हैं। तो ये प्रॉपरली ही एक न्यू यूज़र है। अब अगर यहाँ पर इस अकाउंट का मैं टर्मिनल ओपन करके इसमें अपना यूज़र नेम चेक करता हूँ और who am I की कमांड देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अकाउंट का यूज़र नेम जो कि यूज़र 1 था वो मेरे सामने आ चुका है। तो अब मैं इस अकाउंट को लॉग आउट करके वापस से अपने अमून यूज़र के अंदर ही चलता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मैं अब अपने अमून अकाउंट को वापस से लॉगिन करता हूँ और इसका पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने अमून अकाउंट में वापस आ चुका हूँ। सो गाइज, अब हम यहाँ पर एक टर्मिनल के थ्रू बाकी तमाम अकाउंट्स को एक्सेस करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा मेन अकाउंट अमून है। सो यहाँ पर मैं अपने अमून अकाउंट के टर्मिनल का यूज़ करते हुए अपने यूज़र 1 अकाउंट जिसका नाम हमने हारून रखा था और अपने यूज़र 2 अकाउंट को एक्सेस करेंगे।
तो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं अमून टर्मिनल का यूज़ करते हुए अपने यूज़र 1 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और अपने यूज़र 2 के डेस्कटॉप अकाउंट पर एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा। सो चलिए गाइस इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं अपने अमून अकाउंट के टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपने इस टर्मिनल का यूज़ करते हुए अपने बाकी के अकाउंट्स को एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हम sudo su यानी कि sudo switch यूज़र की कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम वो यूज़र नेम एंटर करते हैं जिसमें हमें स्विच करना हो। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं अपने अमून यूज़र से यूज़र 1 में स्विच कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझसे मेरे अमून अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे टर्मिनल का यूज़र नेम चेंज हो चुका है और यहाँ पर यूज़र 1 लिखा हुआ आ चुका है, जबकि पहले यहाँ पर अमून यूज़र नेम मेंशन था। गाइज इसका ये मतलब है कि मेरा जो यूज़र अमून था वो मेरे यूज़र 1 के साथ स्विच हो चुका है और अभी के टाइम पे मैं यूज़र 1 में मौजूद हूँ। और अब हम अपने टर्मिनल में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो हमारे यूज़र 1 अकाउंट में परफॉर्म होगी। बट अभी के टाइम पे अगर आप मेरा पाथ चेक करें तो मैं यूज़र 1 की होम डायरेक्टरी में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी और डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझे यूज़र 1 की होम डायरेक्टरी में जाने के लिए cd और टिल्डा साइन का यूज़ करना होगा। मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने यूज़र 1 की होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। गाइज़ यहाँ पर इस टिल्डा साइन का मतलब होम डायरेक्टरी ही होता है। गाइज़ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे टर्मिनल में मेरा यूज़र नेम यूज़र 1 है और मेरा मशीन नेम काली है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर who am I की कमांड भी देता हूँ तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त में मेरा यूज़र नेम यूज़र 1 है और मैं अपने यूज़र 1 में मौजूद हूँ। ऑलराइट गाइज़, अब हम अपने इस यूज़र 1 अकाउंट के डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इसके लिए यहाँ हम सबसे पहले अपने यूज़र 1 के डेस्कटॉप पर चलते हैं, जिसके लिए मैं cd स्पेस डेस्कटॉप की कमांड एंटर करूँगा। इस कमांड को एंटर करने के बाद मैं अपने यूज़र 1 के डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। अब हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, जिसके लिए हम mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी की कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं डायरेक्टरी का नाम abcd रखने वाला हूँ। जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे इस यूज़र 1 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर abcd के नाम से एक न्यू डायरेक्टरी या न्यू फोल्डर बन चुका होगा। गाइज़ यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमारे यूज़र 1 के डेस्कटॉप पर abcd के नाम से एक न्यू डायरेक्टरी या फोल्डर बन चुका है। अब इस यूज़र से एग्ज़िट होने के लिए और वापस से अपने अमून यूज़र में आने के लिए हम एग्ज़िट की कमांड का यूज़ करते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर एग्ज़िट लिख कर एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे टर्मिनल पर मेरे यूज़र नेम चेंज हो चुका है और मैं वापस से अपने अमून यूज़र में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। गाइज़ आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से sudo su यानी कि स्विच यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए अपने एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच किया था। और आपने यहाँ पर ये भी देखा कि हमने किस तरह से बाद में उसी यूज़र से एग्ज़िट करने के लिए और अपने पहले वाली यूज़र में वापस आने के लिए एग्ज़िट कमांड का यूज़ किया। ऑलराइट गाइज़, अब हम अपने क्रिएट किए गए यूज़र 2 में स्विच करेंगे और उस यूज़र 2 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अपने अमून यूज़र से अपने यूज़र 2 में जाने के लिए हम sudo su की कमांड देंगे यानी कि sudo switch यूज़र और देन हम उस यूज़र का नेम लिखेंगे जो कि है यूज़र 2 और जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने अमून यूज़र से यूज़र 2 में स्विच कर चुका हूँ। अब यूज़र 2 की होम स्क्रीन पर जाने के लिए हम cd और टिल्डा साइन का यूज़ करेंगे, सेम जिस तरह से हमने पहले किया था। गाइज़ मैं अब अपने यूज़र 2 में मौजूद हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर who am I की कमांड भी एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा यूज़र नेम यूज़र 2 है। अब मैं यूज़र 2 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलता हूँ, जिसके लिए मैं cd डेस्कटॉप की कमांड दूंगा। यहाँ पर मेरा पाथ चेंज हो चुका है और मैं यूज़र 2 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। गाइज़ अब हम यहाँ पर अपने इस यूज़र 2 के डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हम टच कमांड का यूज़ करेंगे और देन हम फाइल का एक नेम सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइल का नेम abcd सेट कर रहा हूँ। नेम सेट करने के बाद जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे यूज़र 2 की डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पर अपने यूज़र 2 से एग्ज़िट कर जाऊँगा और अब हम वापस से अपने अमून यूज़र में आ चुके हैं। यहाँ पर अब मैं अपनी स्क्रीन को भी क्लियर कर लेता हूँ।
सो ऑलराइट गाइस, अब हमारे दोनों अकाउंट्स के डेस्कटॉप पर एक फाइल और एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम अपने इस अमून यूज़र को यहाँ से लॉग आउट करते हैं और अपने अदर अकाउंट्स को जाकर लॉग इन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं अपने हारून अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ जो कि मेरा यूज़र 1 था। और जब हम अपने इस यूज़र 1 अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस यूज़र की डेस्कटॉप स्क्रीन पर ABCD के नाम से एक न्यू डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट हो चुका था। और यहाँ पर अगर मैं इस यूज़र का टर्मिनल भी ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस टर्मिनल का यूज़र नेम यूज़र 1 है। सो गाइस, आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने अमून यूज़र के टर्मिनल का यूज़ करते हुए अपने इस यूज़र 1 में एक न्यू डायरेक्टरी बना ली है। इसी तरह से मैं अपने इस यूज़र 1 अकाउंट को लॉग आउट करके अगर इस यूज़र 2 अकाउंट में जाता हूं और इस यूज़र 2 अकाउंट को लॉग इन करता हूं, सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं अपने इस यूज़र 2 में आ चुका हूं और यहां पर इस यूज़र 2 के डेस्कटॉप पर ABCD के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है जो कि अभी हमने अपने अमून टर्मिनल का यूज़ करते हुए क्रिएट की थी। और यहाँ पर इस यूज़र के टर्मिनल को भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज़र नेम यहाँ पर यूज़र 2 है। सो गाइस, यहाँ पर ये फाइल हमारे पास यूज़र 2 में क्रिएट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से एक यूज़र अमून के टर्मिनल का यूज़ करते हुए मल्टीपल अकाउंट्स को एक्सेस किया था। तो अब मैं यहाँ पर इस यूज़र 2 अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ और वापस से अपने अमून यूज़र में चलता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं अपने अमून यूज़र में वापस आ चुका हूँ। सो गाइस, अब हम यहाँ पर अकाउंट्स को डिलीट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एक यूज़र अकाउंट को किस तरह से डिलीट किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर अपने इस यूज़र 1 और यूज़र 2 अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अब मैं अपने काली के टर्मिनल को ओपन करूँगा। सो गाइस, यहाँ पर क्रिएटेड यूज़र को डिलीट करने के लिए हम sudo स्पेस और यूज़र डेल की कमांड का यूज़ करते हैं और देन हम उस अकाउंट का नेम मेंशन करते हैं जिसे हमने डिलीट करना हो। सो यहाँ पर मैं अपने यूज़र 1 अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़र 1 मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद हमसे हमारे उस अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाएगा जिसमें अभी हम प्रेजेंट हैं। सो जैसे ही हम पासवर्ड लिखकर एंटर हिट करते हैं तो हमारा यूज़र डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, इस तरह से हम किसी भी यूज़र अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर get ent pass wd की कमांड एंटर करता हूँ और अपने तमाम यूज़र अकाउंट्स को देखता हूँ, सो गाइस अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यूज़र 2 अकाउंट तो मेंशन है बट यूज़र 1 अकाउंट डिलीट हो चुका है। यहाँ पर अब हमें यूज़र 1 अकाउंट देखने को ही नहीं मिल रहा है। सो ऑलराइट, अब हम अपने इस यूज़र 2 अकाउंट को भी डिलीट कर लेते हैं। सो जिस तरह से हमने अभी अपने यूज़र 1 अकाउंट को डिलीट किया है, सेम इसी तरह से यूज़र 2 अकाउंट को भी डिलीट करेंगे। हम सेम ही कमांड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं sudo यूज़र डेल की कमांड एंटर करता हूँ और देन इसके बाद हम उस यूज़र नेम को मेंशन करेंगे जिसे हमने डिलीट करना है। सो यहाँ पर मैं यूज़र 2 को डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़र 2 मेंशन कर दिया है। और अब हम यहाँ पर जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमारा ये जो यूज़र 2 है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर मैं get ent pass wd की कमांड एंटर करता हूँ और अपने यूज़र अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक करता हूँ तो गाइज़ अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यूज़र 2 अकाउंट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है और डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम अपने दोनों यूज़र अकाउंट्स यूज़र 1 और यूज़र 2 को डिलीट कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। और इसके अलावा गाइज़ अगर यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल को क्लोज़ करके अपने इस अकाउंट को लॉग आउट करता हूँ, सो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारे पास 3 अकाउंट्स मेंशन थे, जबकि अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक अकाउंट ही बच चुका है और बाकी के दोनों अकाउंट्स जो कि हमने क्रिएट किए थे वो डिलीट हो चुके हैं। सो आई होप गाइज़ आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से काली लाइनक्स में यूज़र्स को क्रिएट और डिलीट किया जाता है। सो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या कुछ सीख लिया है। सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना था कि हम काली लाइनक्स में मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट ही क्यों करते हैं, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी किया था: आइसोलेशन, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। देन गाइज़ हमने न्यू यूज़र्स को क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने sudo add यूज़र की कमांड का यूज़ किया था और 2 नए यूज़र यूज़र 1 और यूज़र 2 क्रिएट किए थे। और देन हमने एक स्पेसिफिक यूज़र की आईडी को चेक करने के लिए id कमांड को देखा था
कि आईडी कमांड किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हम किसी भी यूज़र की आईडी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद देन गाइज हमने अपने काली लाइनक्स में तमाम क्रिएटेड किए गए यूज़र्स की डिटेल्स को चेक करने के लिए गेट EANT passwd की कमांड का यूज़ किया था और हमने ये जाना था कि हम किस तरह से अपने काली लाइनक्स में क्रिएटेड किए गए तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और देन गाइज हमने एक अकाउंट के टर्मिनल के थ्रू बाकी अकाउंट्स को एक्सेस करना सीखा था, जिसमें हमने अपने अमूल अकाउंट के टर्मिनल का यूज़ करते हुए अपने यूज़र 1 और यूज़र 2 अकाउंट के डेस्कटॉप पर एक डायरेक्टरी और एक फ़ाइल क्रिएट की थी। और इसके बाद लास्ट पे हमने एक यूज़र को डिलीट करने के प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसके लिए हमने sudo user del की कमांड को जाना था। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।